everyone and welcome back to my channel. So today's video is a comparison between a DU ka medium or low level college versus IP ka top college. I know this is a very valid dilemma which everyone is facing. I am exactly in the same situation. I have got PGDAV for economics honors and WIPS for economics honors. In this video, I will be telling the good and the bad points I know about both the colleges. So it helps you decide before the round 3. Before that, I had gone to visit WIPS yesterday to film a campus tour, and yesterday I was a little late and they closed the college at 4 o'clock, so I couldn't go inside, but I made a little montage and I will put it right here. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. Now let's compare. First I'm gonna talk about एक मीडियम या लो लेवल का DU कॉलेज. इस टीयर के कॉलेजेस की सिचुएशन एकदम PGDAV की जैसे ही है. आफ्टर टॉकिंग टू इवन DU के प्रोफेसर्स हु आई नो एंड इवन सीनियर्स फ्रॉम बोथ द कॉलेजेस, first and foremost point which is very important is that when you go and study in a DU college, आपको इतना तो एक ऐसे सेटिस्फैक्शन होगी कि करिकुलम सारे टॉप कॉलेजेस और लो कॉलेजेस में सेम है. सो फॉर एग्जाम्पल एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सबका यही ड्रीम होता है SRCC. इतनी सेटिस्फैक्शन यू विल हैव कि मेरे पास और SRCC वाले के पास एक सेम कोर्स है जो दोनों पढ़ रहे हैं. तो अब हम चाहे जो भी कॉलेज का अब है सिस्टम, हम अब एक सेम लेवल पे हैं अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो पढ़ाई दोनों जगह सेम है. सेकेंड, DU की डिग्री. थर्ड, what I have heard is placements के बारे में people have told me not to have high expectations from this college and also societies के मामले में भी. Oh yeah, and I've also heard कि teachers are also not amazing, not next level teachers. So that is what I'm trying to say कि you will have to put in your extra efforts in order to compete with बाकी colleges के बच्चों के साथ. Fifth and next whichever point this is that at least आपके पास माइग्रेशन का एक ऑप्शन रहेगा. इफ़ यू परफॉर्म वेल यू कैन माइग्रेट टू अ बेटर कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट ईयर. बट अब इसका भी एक काउंटर पॉइंट है कि मैनी स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन माइग्रेशन और ट्राई करेंगे विच विल इंक्रीज द कॉम्पिटिशन. फिर हमारे साथ सिचुएशन रिपीट हो सकती है, बट इतना बड़ा चांस लेना कि माइग्रेशन हो जाएगी पक्की, आई फील कि थोड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ नहीं है. नेक्स्ट थिंग, AC वाली जो बात है, एक पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि मिरांडा हाउस जो नंबर 1 कॉलेज है NIRF की रैंकिंग के हिसाब से, मिरांडा हाउस में AC नहीं है. अगर आप थोड़ा दिमाग से निकालो तो यू विल बी लाइक हाँ सारे काफ़ी DU कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं, कुछ में बस AC होता है. बट स्टिल आई गेट इट कि मतलब आपको कंफर्ट भी चाहिए होता है क्योंकि आप अपने आप को पागल नहीं करना चाहते. इस पॉइंट को आई विल एलैबोरेट व्हेन आई टॉक अबाउट IP का टॉप कॉलेज WIPS. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीस. मेरे कॉलेज की 14,000 फ़ी है फॉर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 15,000 ही पड़ जाता है, तो फॉर 4 ईयर्स 60,000 फीस है. IP से कंपेयर करें तो जो 60,000 हमें स्टार्टिंग में जमा कराना था, उतने ही 60,000 में मेरी पूरी 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी. लास्ट पॉइंट इज़ अनदर एडवांटेज कि मास्टर्स के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना हो DSE, तो वहाँ पे 50% रिजर्वेशन होती है फॉर DU स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से की है. तो एक वैलिड पॉइंट है, आपको कंसिडर करना चाहिए. मास्टर्स यूजुअली सबका एक होता ही है एम कि मास्टर्स तो करनी ही है. नाउ मूविंग ऑन टू IP के टॉप कॉलेजेस. what everyone knows कि IP के टॉप कॉलेज है सूरजमल, अग्रसेन एंड WIPS. बट येस, व्हाट आई विल से अबाउट IP विल कंटेन एवरीथिंग, यू नो, काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा तीनों के लिए. सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव हर्ड इज़ दोनों की प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहती हैं. एंड व्हाट आई हैव हर्ड कि WIPS में यानी IP के टॉप कॉलेजेस में एक मीडियम और लो लेवल DU के कॉलेज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इधर मिलती है जॉब की. दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड. एंड जितने भी रिव्यूज़ और मैंने लोगों से सुना है वो कह रहे हैं भले ही इन कॉलेजेस में फ़ीस, फॉर एग्जांपल WIPS में 1,20,000 है पर ईयर, दे प्रोवाइड एंड दे प्रूव कि वाई फ़ीस इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है. और अगर फ़ीस के बारे में आप सोचोगे तो स्कूल की फ़ीस भी इतनी ही जाती थी. अगर हम ऐसे राउंड ऑफ हिसाब लगाए, मेरी स्कूल की फ़ी 14,000 जाती थी
पर मंथ की, तो 12 महीने का अगर आप हिसाब लगाओ तो ऑलमोस्ट इतना ही पड़ जाता है। तो आप इतना कोई बहुत ज़्यादा ही फीस नहीं है कि आप बिल्कुल ये हो जाओ कि नहीं इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू की कम है। ऑफ कोर्स डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बट फैसिलिटीज़ भी उधर ज़्यादा है। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आईपी का ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि लोग बोलते हैं कि ड्यू की डिग्री इको ऑनर्स में स्पेसिफिकली मतलब ड्यू से करो तो बेटर रहेगा, बट दोनों की वैल्यू आई गेस इस टीयर के ड्यू के कॉलेज पे और विप्स के और आईपी के टॉप कॉलेज की ना एक सेम लेवल में ट्रीट किया जाता है उसको। भले ही ड्यू की डिग्री पे कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता बट आपको जो कैंपस प्लेसमेंट्स मिलेंगी वो आपको इतनी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा नहीं मिलेंगी एज कम्पेयर टू ऑफ कोर्स टॉप कॉलेजेस। बाकी इफ़ वी टॉक अबाउट स्किल सेट तो वो ही मेन चीज़ होती है विच गेट्स योर जॉब इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसमें आपकी फिर वैल्यू बनती है। तो वो तो आप फिर इधर से पढ़ो तो आपको सेम ही एक ट्रीट किया जाएगा। और पीपल डू से कि ड्यू सिर्फ मतलब टॉप कॉलेजेस में अच्छा है, थोड़े नीचे वाले कॉलेजेस से मतलब बेटर कोई और प्राइवेट भी हैं। अब अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचे तो पढ़ाई तो दोनों की वैसे सेम ही होगी मुझे जो लगता है। भले ही नाम में ऐसे हो कि ड्यू की इकोनर्स ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आई एम ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज क्योंकि दोनों के पॉइंट्स काफ़ी हद तक एक दूसरे को ऐसे काउंटर कर देते हैं। माई पेरेंट्स हैव टोल्ड मी टू मेक माई डिसीजन, दे आर ओके विद बोथ, दे फील दे आर सेइंग कि वट एवर आई थिंक फिट्स मी बेटर तो वो आई कैन चूज़। कन्फ्यूजन तो होगी ही बिकॉज आई फील टू एन एक्सटेंट कि जो डिसीजन मैं अभी बनाऊंगी वो फिर बाद में जाके फिर मेरे को रिग्रेट फील ना हो, क्योंकि एक है इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ कोर्स। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इफ़ यू कंपेयर बोथ द कॉलेजेस देन आईपी के कॉलेजेस का इंफ्रा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आई विजिटेड अभी पहले भी एक बार, मुझे मज़ा आ गया था देख के। द लाइब्रेरीज आर अमेजिंग, क्लासरूम्स आर अमेजिंग एंड कैफ़े वगैरह भी सब सही है। एंड एटलीस्ट विप्स का तो पूरा कैंपस भी बड़ा है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं तो सही है। नाउ कंक्लूजन व्हाट आई फील और जो मेरे को सब ने अब बोला है, अगर हम ड्यू तो ड्यू है को छोड़ के अगर हम इधर भी देखें और पैसों का फीस का फैक्टर छोड़ के भी अगर हम इस साइड देखें तो सब ने कहा है कि विप्स भी आईपी के कॉलेजेस भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे मिड और लो ड्यू कॉलेजेस से। यू विल गेट अ जॉब, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। और मेरे घर से पास भी है थोड़ा कंपैरेटिवली। बाकी अगर हमें ड्यू का है और फीस का भी है वी कैन डेफिनेटली कंसिडर ड्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस का इंफ्रा तो यही होता है। गवर्नमेंट का कॉलेज है तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट अच्छा है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि गंदी जगह बिठा दिया पढ़ा नहीं जाएगा। नहीं, इट इज़ गुड, इतना भी सोचने वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज़ अगर आपको पैसों का भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है और इफ़ योर फैमिली कैन अफोर्ड टू पे योर फीस you will get the benefits for paying the amount and आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज अ ड्यू मिड या लो कॉलेज। बाकी पढ़ाई भले ही जो लोग भी कहे बट पढ़ाई सेम ही रहती है क्योंकि सब्जेक्ट्स ही सेम है और मतलब तो वैल्यू दोनों जगहों की है। It is completely now on your preferences and what you feel and what your mind and heart goes to. I do feel कि I'm inclining towards VIPS. 90% I was thinking कि I will go to PGDAV but I don't know what happened yesterday and my parents also said it and I was अंदर also feeling it, so I was like maybe yes I can go to VIPS now but it is not final of course. Round 3 जब आएगा then I will make a definitive decision. अभी I am not sure at all but at least with the points I have stated you can see अपना क्या आपको इन दोनों में से आपको क्या एक चीज़ है जो आपको चाहिए और कौन से में आपको बेटर वो मिल रही है। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ द वीडियो कि टू एग्जैक्टली स्टेट गुड एंड बैड फैक्ट्स आई नो अबाउट बोथ द कॉलेजेस सो यू एटलीस्ट फील कि आपको सब कुछ पता है एंड देन you made your decision. So that is it for today's video. Please like the video and subscribe to my channel. In tomorrow's video, I might shoot a PGDAV ka campus tour. So you can definitely stay tuned and watch that video tomorrow. See you next time.